नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ आयुष छत्रांश। उत्तर प्रदेश में मदरसों में राष्ट्रगान गाना अनिवार्य कर दिया गया है और अब यूपी सरकार के इस आदेश की जद में प्रदेश में चलने वाले सभी अनुदानित और गैर अनुदानित मदरसे आएंगे। यही नहीं, मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के साथ साथ उनके शिक्षकों को भी अनिवार्य रूप से राष्ट्रगान गाना होगा। अब मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार SN पांडे की तरफ से यह आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि वार्षिक अवकाश 30 मार्च 2022 से शुरू होकर 11 मई 2022 को खत्म हुआ और उसके बाद नियमित कक्षाओं के शुरू होने के समय राष्ट्रगान गाना अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री दानिश आजाद ने भी इस पर कहा कि मदरसे में शिक्षा हमारे अल्पसंख्यक समाज के लिए बेहद जरूरी है। जब वहां पर वो राष्ट्रगान गाएगा तो वहां पढ़ने वाला बच्चा समाज के निर्माण में अपनी अहम भूमिका को निभाएगा। हमारी सरकार मदरसे में शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है। पिछले 5 सालों में हमने मदरसों के आधुनिकीकरण पर जोर दिया है। मदरसों में हम स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में भी पाठ्यक्रम को जोड़ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री और मौजूदा हज कमेटी के चेयरमैन मोहसिन रजा भी कहते हैं कि राष्ट्रगान अनिवार्य करने का फैसला बड़ा कदम है और इससे बच्चों के भीतर देशभक्ति की भावना बढ़ेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चे देशभक्ति की भावना से राष्ट्रगान का मतलब समझ सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए कि सभी मदरसों में जो है आज से राष्ट्रगान किया जाएगा। तो हम यहाँ मौजूद हैं सहारनपुर के एक मदरसे में, जहाँ पर जो है बच्चियों का ये मदरसा है, यानी कि जो महिलाओं का ये मदरसा है। और यहाँ पर जो हम देखते हैं कि यहाँ पे मदरसे में किस तरह की यहाँ पे व्यवस्था की जा रही है। क्या यहाँ पे राष्ट्रगान का पाठ किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बाकायदा मदरसे के अंदर जो है राष्ट्रगान का पाठ किया जा रहा है। मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे खुद यहाँ पर जो है यहाँ के प्रबंधक भी यहाँ पे मौजूद हैं, साथ ही जो है जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद हैं। और वो यहाँ पर एक एक चीज़ पे निगरानी रखे हुए हैं कि आखिर जो है बच्चे जो है किस तरह से वो यहाँ पे राष्ट्रगान को अपने गा रहे हैं और जो है किस तरह का जो है क्या उनको याद है, किस तरह से मदरसे के अंदर जो राष्ट्रगान का पाठ किया जा रहा है। हम इन बच्चों से पूछेंगे। आपका क्या नाम है? राबिया। राबिया, कैसा लगा आज जो है आपको राष्ट्रगान गा के? सर बहुत अच्छा लगा। इससे अपनी देश की भावनाएं जागृत होती है कि हमने राष्ट्रगान किया और उसकी इज्जत की बहुत। तो आप जो है पहली बार यहाँ पे इस बार जो शुरुआत जो है आज से पहली बार की गई है, पहले भी होता रहा? नहीं, पहले भी किया हमने। जैसे कोई प्रोग्राम्स वगैरह होते थे, जैसे 26 जनवरी हुई और जी 15 अगस्त हुई, उसके अंदर हम ये राष्ट्रगान करते थे। तो यहाँ पहले आप करते रहे हैं, लेकिन आज जो है यहाँ पे और भी बच्चे। आपका क्या नाम है? हुमैरा। कैसा लगा राष्ट्रगान गा के? बहुत अच्छा लगा। क्या ये फैसला अच्छा है, ऐसा होना चाहिए? जी अच्छा है। तो यहाँ बच्चे हैं और वो ये बता रहे हैं कि ये अच्छा है और यहाँ पे राष्ट्रगान जो है गाते रहना चाहिए। और यहाँ पे जो प्रबंधक हैं वो भी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम उनसे भी पूछेंगे कि यहाँ पे किस तरह की व्यवस्था की गई है और इस बार पहली बार हो रहा है ये राष्ट्रगान, कैसा लग रहा है, जो क्या आदेश है वो कैसा है? एक तो ये है कि पहली मर्तबा नहीं हो रहा है, ख़ास तौर से 15 अगस्त है, 26 जनवरी है या कोई प्रोग्राम हो रहा है मदरसे में, उस वक्त होता है। और जो बच्चे जिनके कोर्स का यह हिस्सा है उन्हें भी बराबर पढ़ाया जाता है। लेकिन अब हमारी यूपी हुकूमत ने इसको सुबह दुआ के साथ कंपलसरी किया है, तो उस पर इंशाअल्लाह ताला अमल हो रहा है और आगे भी अमल होगा उस पर। आज राष्ट्रगान है तो किन किन मदरसों में और कितनी प्रभावी मान रहे हैं? हमारे यहाँ टोटल 508 मदरसे पूरे जिला सहारनपुर में हैं। हमारे ब्लॉक लेवल फैसिलिटेटर भी हर ब्लॉक में हैं। वो भी लगातार जो है मदरसे में सुबह जा रहे हैं। हमने भी उनसे कहा कि आप जो है इस चीज़ को देखिए, जो है जिस मदरसे में नहीं हो रहा है उनके प्रबंधक से कहिए कि जो है पठन पाठन शुरू करने से पहले राष्ट्रगान का जो है गायन जो है कराया जाए। ये हमारे शासन से भी निर्देश, सरकार का भी निर्देश है। इसका हम लोग जो है अनुपालन जो है सुनिश्चित करा रहे हैं। तो ये थे जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और ये बता रहे हैं कि जनपद के लगभग सभी मदरसों में राष्ट्रगान का पाठ किया गया है। तो मदरसों के आधुनिकीकरण के साथ साथ आप देख रहे हैं कि अब राष्ट्रगान को भी यहां पर अनिवार्य कर दिया गया है और अब इसके पीछे कहा यह जा रहा है कि राष्ट्रगान समाज निर्माण में अपनी भूमिका को निभाएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर मदरसों में राष्ट्रगान गाना अनिवार्य है, तो योगी सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए हैं और अब मदरसों के अंदर क्लासेस शुरू होने से पहले ही
राष्ट्रगान को गाना अनिवार्य किया गया है, यानी कि अब मदरसों के अंदर न सिर्फ वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे बल्कि वहाँ पे पढ़ाने वाले वो तमाम टीचर्स, उनको भी राष्ट्रगान को गाना होगा। तो कुल मिलाकर के अब इस फैसले को किस तरह से देखा जाए और इसका असर होगा क्या मदरसों में बच्चे और शिक्षक जब राष्ट्रगान गाएंगे तभी उनके अंदर जो राष्ट्र भावना है वो जुड़ पाएगी। और राष्ट्रगान अनिवार्य है ये भी अब इसके साथ जोड़ा गया है, यानी कि आपको कंपलसरी राष्ट्रगान यहाँ पर करना होगा। तो समाज निर्माण में अपनी भूमिका को कैसे निभाएगा और इस फैसले के मायने क्या हैं और उस फैसले को किस तरह से देखा जाए, आज इस पर चर्चा करेंगे। चूँकि राष्ट्रगान को लेकर के पहले भी आपने देखा कि कई तरह के सवालात उठते रहे, लेकिन अब राष्ट्रगान है चूँकि, और इसलिए इसको मदरसों के अंदर भी अनिवार्य किया गया है। हालांकि इसके पहले जैसा कि अभी आप सुन रहे थे कि मदरसे में जब भी कोई आयोजन होता था, 15 अगस्त, 26 जनवरी या इस तरीके का कोई आयोजन, उसमें राष्ट्रगान को गाया जाता था। लेकिन अब कंपलसरी यानी कि रोज़ाना आपको राष्ट्रगान गाना होगा, दुआ के साथ साथ अब राष्ट्रगान अनिवार्य किया गया। तो ये फैसला किस तरह से देखा जाए और इस फैसले के मायने क्या हैं, आज इस पर चर्चा हम करेंगे। और क्या जो कहा जा रहा है कि राष्ट्रगान गाने से बेहतर समाज का निर्माण होगा, राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत होगी, ये जो तमाम चीज़ें इसके साथ जोड़ी जा रही हैं उसका असर क्या होगा, ये समझना पड़ेगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक ऐसा फैसला है जो कि निर्देश के तौर पर जारी कर दिया गया और इसको अब पालन भी करवाया जा रहा है। ज़्यादातर मदरसों में आपने देखा, चूँकि ग्राउंड रिपोर्ट्स भी हमने आपको दिखाई, जहाँ पर मदरसों के अंदर ये जो राष्ट्रगान है गाते हुए वहाँ पर पढ़ने वाले आपको बच्चे नज़र आए, वहाँ पे पढ़ाने वाले टीचर्स को आपने देखा। लेकिन इसका असर क्या होगा और जिस कारण से इस राष्ट्रगान को गाना अनिवार्य किया गया है उसको किस तरह से देखा जाए, ये बहुत अहम विषय है। और इसलिए इस पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर इसके मायने क्या समझे जाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर मदरसों में राष्ट्रगान को गाना अनिवार्य कर दिया गया है। और अब उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही आप देख रहे हैं कि कुछ अलग अलग प्रदेशों में भी अब इसी तरह के संकेत मिल रहे हैं कि वहाँ पर भी चलने वाले मदरसों में राष्ट्रगान गाना अनिवार्य होगा। तो फिर अब अगर आप इसको पूरे देश के लिहाज से देखेंगे तो इसके परिणाम क्या आने वाले हैं, ये भी इसके साथ आपको समझना होगा। क्योंकि राष्ट्रगान को गाना अनिवार्य किया गया है, यानी कि अभी तक राष्ट्रगान विशेष अवसरों पर होता था, यानी कि कोई कंपलसरी नहीं था, लेकिन अब कंपलसरी कर दिया गया है कि अनिवार्य रहेगा, यानी कि रोज़ाना आपको ये राष्ट्रगान गाना पड़ेगा। तो अब इसके असर क्या होगा, आज इस पर चर्चा करते हैं। क्योंकि आज से ये आदेश लागू कर दिए गए हैं और तमाम मदरसों में आपने देखा है कि आज ये राष्ट्रगान गाते हुए वहाँ पर बच्चे और टीचर्स नजर आए हैं। इसी के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। कात्यायनी चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। कात्यायनी चतुर्वेदी जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। कपिल श्रीवास्तव जी, आपका भी स्वागत। फजील अहमद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। फजील अहमद जी, आपका भी स्वागत। सैयद नजीम अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता हैं AIMIM के। सैयद नजीम अली जी, आपका भी स्वागत। और शिशिर चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं हिंदू महासभा के। शिशिर चतुर्वेदी जी, आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। कात्यायनी जी, आपसे इस चर्चा की मैं शुरुआत करूंगा, क्योंकि जो निर्णय लिया गया सरकार की तरफ से या जो फैसला लिया गया कि राष्ट्रगान गाना अनिवार्य है मदरसों के अंदर, इसको किस तरह से देखा जाए और इस राष्ट्रगान को गाना अनिवार्य है, इसके पीछे की सोच क्या है, थॉट क्या है इसके पीछे का, क्योंकि आप लोगों ने इसको कंपलसरी किया है, कैसे देखें इस फैसले को? आयुष, बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो। और ये एक ऐतिहासिक क्रांतिकारी फैसला उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लिया गया, बहुत स्वागत योग्य ये फैसला है। और मैं कहती हूँ कि ये आज नहीं, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, सभी स्कूलों में होना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि मैं खुद भी जब स्कूल में छोटी थी, पढ़ा करती थी, तो हमारे स्कूल में भी राष्ट्रगान, नियमित रूप से हम राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का पाठ किया करते थे। सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि एक तो देशभक्ति की भावना, मुझे लगता है कि जितने भी स्कूल हैं, जब हम बच्चों से, छोटे बच्चों को ये सीख देना शुरू करते हैं तो उनके अंदर ये भावना जागृत होती है। और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है राष्ट्रगान, राष्ट्रभक्ति का, राष्ट्र से प्रेम का। इसमें किसी को आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए। और ये जो फैसला हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, कमोबेश मुझे इसमें ये भी महसूस होता है कि ये पूरे देश में लागू होना चाहिए, जिससे आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो देश के प्रति जो प्रेम है उसको खुलकर उजागर कर सके। एक राष्ट्र का निर्माण हम इसी तरह से मजबूती से कर पाएंगे, मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। कपिल श्रीवास्तव जी, किस तरह से देखते हैं और क्या आपको नजर आ रहा है कि भाई राष्ट्रगान गाना अनिवार्य है स्पेशली मदरसों के लिए, चूंकि ये आदेश है, इसको किस तरह से आप देखेंगे? आयुष भाई, मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूं कि देखिए, राष्ट्रगान गाना
ये तो हम नहीं समझते हैं कि इस देश का कोई एक ऐसा नागरिक होगा जो राष्ट्रगान ना गाता हो या ना जानता हो। लेकिन ये फैसला कि सिर्फ जो है वो मदरसों पर लागू होगा, ये नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए था ये सभी विद्यालयों पर लागू हो, चाहे वो मदरसे हो, संस्कृत विद्यालय हो, या कोई भी प्राथमिक हो या माध्यमिक हो या उच्चस्थ हो, जी जी। सब पर लागू होगा। ये अगर होता तो ये लगता कि हाँ ये देश के लिए, सबको, देश को यूनाइट करने के लिए। ऐसे सिर्फ आप एक को कह के ये कहना चाहते हैं कि भाई इनके अंदर नहीं था जज्बा, हम इसलिए पैदा करना चाहते हैं। अरे ऐसा नहीं है, उनके यहाँ दुआएं भी होती हैं और उनके यहाँ राष्ट्रगान भी होता है। ज्यादातर मदरसों में राष्ट्रगान होता है। हम तो अपने आसपास के क्षेत्र में कई मदरसों में गए हैं, उनके यहाँ राष्ट्रगान होता है और शुरू से हो रहा है। लेकिन स्पेशल आदेश लेकर के आप आकर के क्या करना चाहिए? हम तो सिर्फ यही कह रहे हैं। और दूसरी बात, इसमें कहां दो राय है कि राष्ट्रगान जो है वो मात्र प्रेम को जगाता है और नहीं है? किसके अंदर नहीं है? सबके अंदर है। और एक बात और आयुष भाई हम बता रहे हैं कि जैसे विद्यालयों में अनिवार्य किया गया है, हम तो समझते हैं कि हर एक जगह, आपके स्टूडियो में भी और क्या बोलते हैं हमारे न्यायालयों में भी और जो ऑफिसर्स हैं वहां पे भी रोज होना चाहिए। और मंत्रिमंडल में भी रोज होना चाहिए, विधायक लोग भी रोज करें खड़ा होकर के, क्योंकि भाई देश प्रेम तो सबके अंदर होना चाहिए। और अगर इससे देश प्रेम जगता है तो ये अनिवार्य कर देना चाहिए सबके लिए कि जब मुख्यमंत्री पहले आवे तो वो जनगण मन गाएंगे और सारे मंत्री गाएंगे, सारे विधायक गाएंगे, एमएलसी गाएंगे और हमारे जो है वो महामहिम भी गाएंगे और हम लोग भी गाएंगे। इससे तो बहुत अच्छा है। लेकिन जब आप एक तरफ केवल अंदाज करते हैं तो उसका मतलब ही यही होता है कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ संशय है और ये संशय नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक बाल्य जो होता है एक माता और पिता की तरह होता है, वो अपनी एक नजर से अपने सारे बच्चों को देखता है। ये सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि संदेह पैदा करना उचित नहीं है। जब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे पूर्वज रहे तो आप उसमें उठा करके दे दीजिए, खान अब्दुल गफ्फार खान हो, अबुल कलाम आजाद साहब हो, तमाम ऐसे नाम आपको आएंगे जो कि एक साथ शहादत दिया है स्वतंत्रता संग्राम के अंदर, और जिसके पास ऑप्शन था कि वो एक इस्लामिक कंट्री में जा सकता था लेकिन नहीं गए, और उन्होंने कहा नहीं हम अपने भाइयों के साथ रहेंगे और हम सेकुलर मुल्क में रहेंगे, हम पंथ निरपेक्ष मुल्क में रहेंगे, धर्म सापेक्ष मुल्क में रहेंगे। तो इस बात को देखते हुए कोई भी आदेश सरकार ले वो सबके लिए ले और सब पर बराबरी से लागू करे। बिल्कुल। फाजिल अहमद जी, आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? क्या जो बात कपीश जी ने कही आप भी उसी से इत्तेफाक रखते हैं या आपको लगता है कि चलिए ठीक है कंपलसरी कर दिया है, लोग राष्ट्रगान गाएंगे अपना? फाजिल जी एक बार अनम्यूट कर लें, मुझे लग रहा है शायद माइक म्यूट है आपका। मैं कह रहा हूं कपिल जी ने जो बात कही मैं पूरी तरह से उनसे संतुष्ट हूं और मैं भी उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहा हूं कि सबसे पहले तो विधानसभा और विधान परिषद, राज्यसभा और लोकसभा के अंदर ये कंपलसरी कर देना चाहिए कि हर सभा को शुरुआत करने से पहले और सभी देश के सभी ऑफिसेज में और सभी किसी प्राइमरी पाठशाला में नहीं, किसी में नहीं। आखिर मदरसे के बच्चों को आपने संशय की नजर से देखा ना, उनको लगता है कि शायद ये लोग के अंदर राष्ट्रभक्ति नहीं है। अरे वीर अब्दुल हमीद मदरसे के ही पढ़े थे जिसमें देश की आन मान शान बचाई थी। अब मौलाना अब्दुल कलाम साहब भी मदरसे से ही पढ़े हुए हैं। ये तो एक मदरसे के ऊपर एक कानून बना करके कि उनको एक शक की सुई जो है मदरसे के बच्चों पर घुमा दिया कि भाई आप राष्ट्रगान पढ़ो क्योंकि आपके अंदर देशभक्ति कम है। अरे राष्ट्रगान जिस तरह पूरा देश पढ़ता है, मदरसा हर बच्चा राष्ट्रगान पढ़ता है, हम लोग भी राष्ट्रगान मदरसे में पढ़े हैं। ऐसी बात नहीं कि वह राष्ट्रगान नहीं होता है। आपने किसी स्कूल में नहीं कंपलसरी किया, प्राइमरी पाठशाला में नहीं किया, कहीं नहीं किया। अब ये बात तो होनी चाहिए कि भाई आप तहसील में भी कर दो, थाना में भी कर दो, ताकि इन लोगों के अंदर राष्ट्रभक्ति थोड़ा ज्यादा आ जाए, घूस रिश्वत लेना कम कर दे, भ्रष्टाचार थोड़ा कम हो जाए देश। डीएम ऑफिस में भी सभी लोग एक साथ बैठ करके पहले राष्ट्रगान करें तब अपनी कुर्सी पर बैठे, ताकि उन लोग के अंदर भी राष्ट्रभक्ति की भावना थोड़ा ज्यादा आ जाए। जो भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं उन लोग को भी थोड़ा ज्ञान मिल जाए। ये तो सीधे सीधे एक मदरसे के बच्चों को ये कह देना कि भाई इन लोगों को राष्ट्रभक्ति शायद नहीं आती है या नहीं जानते, इसलिए इनको राष्ट्रगान पढ़ाओ ताकि राष्ट्रभक्ति आवे। अरे राष्ट्रभक्ति का कोई प्रमाण पत्र है कि कौन दे सकता है कि राष्ट्रभक्ति कौन करता है कौन नहीं करता है? जो लोग बैठ करके आज फैसला दे रहे हैं तो यही बात है ना कि उनको लग रहा है कि भाई यहाँ राष्ट्रगान होगा तो इनकी देशभक्ति। अरे आपको क्या लगता है कि मुसलमान राष्ट्रभक्त नहीं है या उसके अंदर राष्ट्रभक्ति नहीं है?
या उसको कोई प्रमाण देने की जरूरत है? इसलिए ये सब बातें केवल मुद्दा उठाना, एक मुसलमानों को बार बार एक बात करना कि मुसलमान को टारगेट करना कि कैसे चर्चा का विषय बना रहे, कोई दूसरी चर्चा। चलिए ठीक है फजील जी, आपने जो बात उठाई है उसका मैं जवाब लूंगा, लेकिन सैयद नजीम अली जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद नजीम अली जी, आपका भी रिएक्शन चाह रहा हूं, ये फैसला इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? सबसे पहले तो आयुष जी आपकी आवाज जी, नजीम अली जी आवाज मिल रही है आपको? चलिए नजीम अली जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, मैं शिशिर जी का रुख कर लेता हूं। शिशिर जी, तमाम बातें आपने सुनी, हालांकि ये जो सवाल उठा कि भाई अगर आप कंपलसरी कर रहे हैं तो सब जगह कर दीजिए कंपलसरी, लेकिन मदरसों में ही अनिवार्य करेंगे तो सवाल इफ बट के साथ उठेंगे। शिशिर जी, देखिए दूसरी जगहों से आतंकवाद की पौधशाला नहीं पैदा होती है। हाँ, लगातार देश में विभिन्न घटने वाली घटनाओं को अगर आप आयुष भाई गौर करें तो मदरसों से पढ़ने वाले लोग धार्मिक स्थलों से एक अपनी धार्मिक पहचान के साथ मुंह पे कपड़ा बांध के करौली में, जोधपुर में और खरगोन में और तमाम कश्मीर में कहीं पत्थर चला रहे, कहीं बम चला रहे, गोली चला रहे, तेजाब की बोतलें मार रहे, लूटपाट कर रहे, गाड़ियों को जला रहे हैं। तो ऐसी बातों पे रोक लगाने के लिए, क्योंकि राष्ट्रवाद की बातें वहाँ नहीं पढ़ाई जाती हैं, कुछ न कुछ साजिशें ऐसी हैं जो वहाँ कुछ न कुछ घटित होती है, तो उनको लेकर ये जो नफरत का भाव है ना इनके मन में, हमेशा जब बोलेंगे तो जहरी बोलेंगे, ये इनका यही चीज हम लोग को खटकती है। ये जब बोलेंगे तो नफरत की। लेकिन शिशिर जी, अगर राष्ट्रगान से ही सब कुछ हल हो जाता है, एक सेकंड फजील जी, फजील अहमद जी, एक सेकंड शिशिर जी, अगर सिर्फ राष्ट्रगान से ही हल हो जाता तो फिर हर जगह लगा दीजिए राष्ट्रगान, गा लीजिए तो देश की समस्या का समाधान ही हो जाए। सिर्फ राष्ट्रगान गा देने से आप जो आरोप लगा रहे हैं, आप उसको कैसे कहेंगे कि ये नहीं होगा यहाँ पर, अब इसके बाद में बंदी हो जाएगा? सबको राष्ट्रगान पढ़ाइए पहले। एक सेकंड फजील जी, शिशिर जी, सिर्फ राष्ट्रगान गाने से ये कैसे हो जाएगा? नजीम जी, आपको आवाज मिल रही है क्या? नहीं सर, नहीं, आवाज बहुत ज्यादा बेकार आवाज आ रही है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या सामने लोग बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए सैयद नजीम अली जी, मैं आपके पास दोबारा रुक करूंगा। कात्यायनी जी, ये जो फैसला लिया गया ये इसलिए भी बहुत अहम हो जाता क्योंकि अगर आप सब जगह कंपलसरी कर देते, मदरसों के लिए स्पेसिफिकली करेंगे तो सवाल उठेगा कि भाई सिर्फ मदरसों में ही अनिवार्य क्यों कर रहे हैं आप? कात्यायनी जी, जवाब दीजिए। देखिए आयुष, सबसे बड़ी देर से मैं सबकी बातें सुन रही हूँ। मुझे ये कहना है कि जिस तरह से लोगों ने ये दलीलें पेश की हैं, समझ में नहीं आती बात। कहते हैं कि मदरसे में पहले से राष्ट्रगान होता रहा है जी, तो फिर स्वतंत्रता दिवस पे जब झंडारोहण की बात आई, झंडा फहराने की बात आई, तो मदरसों ने इसका विरोध क्यों किया? बहुत से ऐसे मदरसों में हमने देखा कि राष्ट्रगान पढ़ते पढ़ते उन्हें राष्ट्रगान याद नहीं है। मैं यहाँ बैठे ही अगर 4 लोगों को कह दूं कि राष्ट्रगान पूरा सुना दीजिए तो वो सुना नहीं पाएंगे, और बड़ी बड़ी बातें अगर उनसे कहलवा लो तो कहला लेंगे। बात अभी नहीं हो रही है। आपको नहीं आ रहा होगा, सबको आता है। हाँ, मुझे तो बिल्कुल नहीं आता है फजील साहब, आपको सीखने की आवश्यकता है। मैं ये बात कहना चाहती हूँ, मैं आयुष एक बात कहना चाहती हूँ, भारत में ही एक भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर लोग झंडारोहण का भी विरोध कर लेते हैं। अरे झंडा के बारे में चर्चा करनी। ठीक है, एक सेकंड कपिल जी, देखिए सबको पता है, यहाँ पे सबको आ रहा है राष्ट्रगान, यहाँ पे किसी को किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन पहले बात कंप्लीट हो जाना चाहिए। शिशिर जी, कात्यायनी जी की बात कंप्लीट करने दे पहले। कात्यायनी जी, लेकिन कात्यायनी जी भाई देखिए कंपलसरी करेंगे,
एक प्रदेश की सरकार या शासन अगर कोई निर्देश दे रहा है तो वो सबके लिए होगा ना। आप पूरे सारे स्कूल कॉलेजेस में आप इसको कंपलसरी कर दीजिए, उसमें मदरसे भी इंक्लूड कर दीजिए। ये लोग बोल रहे थे तो मैं सुन रही थी, अब जब मैं बोल रही हूँ, अपना पक्ष रख रही हूँ, तो इनको भी सुनना चाहिए। दरअसल इसी धैर्य की कमी, दरअसल इसी धैर्य की कमी, इसी धैर्य की कमी है। हमने देखा है इन्हीं तरह से मदरसों में, जिसका आज आप पक्ष रख रहे हैं ना, उन्हीं मदरसों में लोगों को राष्ट्रगान नहीं आता है। वही लोग आप किसी मदरसे में नहीं गई हैं। अगर मदरसे में गई होती तो ये भाषा नहीं होती आपकी। आप जाके मदरसा में कुछ सीख लीजिए। मदरसों को भी अच्छी तरह से देख रही हूँ। भगवान ना करे कि मुझे मदरसे। ठीक है फजील जी, भाई देखिए एक बार कंप्लीट होने दें, फजील जी कंप्लीट हो जाने दे बात। ठीक है चलिए एक सेकंड कात्यायनी जी की बात कंप्लीट होने दें। जो देश विरोध के बारे में सिखाता हो, जो देश को तोड़ने के बारे में सिखाता हो, मुझे किसी मदरसे में जाने की आवश्यकता ना पड़े। भगवान न करे। एक सुनिए, मीर अब्दुल हामिद की आप बात कर रहे हैं, हाँ तो बिल्कुल शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो मदरसे में पढ़ के देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं। उनको सीखना चाहिए मीर अब्दुल हामिद साहब से। बिल्कुल कह रही हूँ कि सीखना चाहिए। मैंने यही कहा कि सीखना चाहिए। एक बात लटकने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रीय ध्वज फहराने से आप चलिए आप लोग के आरोप प्रत्यारोप के बीच में अब चर्चा मुझे यही समाप्त करनी पड़ेगी, मेरे पास समय नहीं। आप लोग का शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि ये बहुत महत्वपूर्ण है चूंकि ये जो फैसला लिया गया, लेकिन इसको लेकर के जो सवाल है अब देखना यह है कि राज्य सरकार इस पर किस तरह से आगे जो एक्शन है वो लेती है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।